अब देखो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था स्टूडेंट वर्क कौन सा फंक्शन था स्टूडेंट? पाथ फंक्शन था, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये आपका कौन सा टाइप का वर्क था? PV टाइप का वर्क था, सिंगल स्टेप का वर्क था। ओके, और वो इरिवर्सिबल की भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और रिवर्सिबल सिस्टम के लिए भी ये पॉसिबल है, बट वो सिंगल स्टेप करेगा। इरिवर्सिबल कभी हो सकता है, रिवर्सिबल कभी हो सकता है, सिंगल स्टेप का। ओके, दूसरा देखा था सुन हमने, बोलो W कैशन मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log 10 V2 बाय V1। ये वर्क आपका कौन सा था सुन? ये वर्ड बताना पड़ेगा, रिवर्सिबल। मतलब यह पाथ पीवी टाइप है, यह पाथ रिवर्सिबल है। और तीसरा स्टूडेंट कि W इज इक्वल टू आपका 0 हो सकता है, किस केस में? फ्री एक्सपांशन में। कहा स्टूडेंट? फ्री एक्सपांशन। ओके, यदि आपका फ्री एक्सपांशन है, फ्री एक्सपांशन मतलब क्या? P एक्सटर्नल क्या होता है? वहां 0 होता है, और P एक्सटर्नल 0 का होगा स्टूडेंट? वैक्यूम। वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है ना। ओके, तो फिर आपको वर्क की 3 अलग अलग वैल्यू मिली थी कल। ओके, इसलिए हमने वर्क को कौन सा फंक्शन बोला था? पाथ फंक्शन बोला था। वर्क इज द पाथ फंक्शन। और उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था स्टूडेंट कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? हीट। ये क्या है स्टूडेंट? वर्क। वर्क दो टाइप का हो सकता है, या तो एक्सपांशन कर सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है? कंप्रेशन कर सकता है। कंप्रेशन करेगा तो कौन सा वर्क रहेगा? पॉजिटिव, और एक्सपांशन करेगा तो नेगेटिव। या हीट भी दो टाइप में डिवाइड हुई है। कौन से दो टाइप? हीट लॉस नेगेटिव, और हीट गेन पॉजिटिव। ओके, या आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज इन इंटर एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव, इंटर एनर्जी बढ़ सकती है, इंटर एनर्जी घट सकती है। ओके, तो अभी देखो सुन, या मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी कि सपोज समझो कि ये नाम आ गया एक्सपांशन। मतलब सपोज समझो कि ये एक सिस्टम है, एक क्या है? सिस्टम है, या आपका गैस पिस्टन मूव हो रहा है। ओके, तो ये जो सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है। ये सिस्टम ऊपर लिफ्ट हो रहा है, मतलब गैस एक्सपांड हो रहा है। गैस क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। गैस एक्सपांड हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि वो वर्ड नेगेटिव है, तो आपको इसको बोलना क्या है? जब एक्सपांशन होगा, जब क्या होगा स्टूडेंट? एक्सपांशन होगा। जब एक्सपांशन होगा तो आपको बोलना क्या है स्टूडेंट? वर्क इज डन बाय दी जातो करेक्ट। हाँ, ओके, अभी ये गैस है या पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस के मॉलिक्यूल सिस्टम है। तो अभी सपोज समझो कि आप कंसीडर करके चलिए कि एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट? एक्सपांशन। तो एक्सपांशन हो रहा है मतलब एक गैस मॉलिक्यूल अंदर से कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पिस्टन ऊपर लिफ्ट होने के लिए, इसलिए तो एक्सपांशन हो रहा है। और ये सिस्टम है, और बाहर की क्या है स्टूडेंट? सराउंडिंग है। आर यस और नो? तो सिस्टम बड़ी होती है, सराउंडिंग बड़ी होती है? सराउंडिंग क्या होता है? बड़ा, और सिस्टम क्या होता है? छोटा।
यदि छोटा कोई ऑब्जेक्ट है वो बड़े पे काम कर रहा है, छोटा कोई ऑब्जेक्ट है वो बड़े पे काम कर रहा है, तो इसलिए उसको बोलना है वर्क कौन से टाइप का हो गया, नेगेटिव टाइप का। वर्क डन कौन से टाइप का हो गया, नेगेटिव। छोटा किस पे काम कर रहा है, बड़े पे, और छोटा बड़े पे काम कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। अरे एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, मतलब ये अंदर की छोटी सिस्टम है वो ऊपर जा रही है, इसका मतलब है इधर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, और बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग से छोटा बहुत छोटा है, इसलिए छोटा बड़े पे काम कर रहा है, इसलिए हमें बोलना है वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग। सिस्टम किस पे काम कर रहा है, अरे बोलो ना, सिस्टम किस पे काम कर रहा है, तो बोलना क्या है, वर्क इज डन। वर्क हो रहा है, पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है, वर्क इज डन। कौन कर रहा है वर्क, सिस्टम। किस पे कर रहा है, हाँ सराउंडिंग। दिस टाइप ऑफ वर्क इज क्या डन, तो आपको इधर वर्क बोलना है नेगेटिव। आपको वर्क कौन सा बोलना है, वर्क इज नेगेटिव। तो अभी इसको कैसे देखेंगे, अभी वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। समझ में आया स्टूडेंट। अभी सपोज दूसरी केस, अभी ये हो गई पहली केस, अभी दूसरी केस क्या है, अभी कंप्रेंशन। कंप्रेंशन ओके, अभी वर्क कंप्रेंशन कब होगा स्टूडेंट, वो नीचे आएगा। नीचे कब आएगा, अंदर वाला प्रेशर कम रहेगा, बाहर वाला प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जब कंप्रेंशन रहेगा तो वर्क तो होना फिक्स है, वर्क तो होना फिक्स है, मतलब वर्क इज डन। कौन कर रहा है वर्क, सराउंडिंग कर रहा है। वर्क इज डन बाय, बोलो, बाय दी सराउंडिंग ऑन दी सिस्टम। तो बड़ा छोटे पे काम कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी होने लायक है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव। उसको क्या बोलेंगे शॉन, पॉजिटिव। तो अभी देखो ये तो बात खत्म होगी, बट अभी फिजिक्स, जब फिजिक्स में जाते, आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते, तो उस टाइम ध्यान देना है सुना, जब आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और अभी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, स्पेशली केमिस्ट्री के टीचर बोलते हैं, हाँ ऐसे, फिजिक्स के लोग मुझे नहीं पता, बट केमिस्ट्री वाले टीचर बहुत नहीं, सब बोलते हैं। ओके, लोग ऐसे बोलते हैं वर्क पॉजिटिव होता है जब कंप्रेंशन रहेगा, वर्क नेगेटिव होता है जब एक्सपांशन होता है, और ये खाली केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है, केमिस्ट्री के लिए। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो केमिस्ट्री वाले लोग बोलते हैं ये वर्क फिजिक्स में जाके ना एक्सपांशन कंप्रेंशन वाला वर्क नेगेटिव हो जाता है, और ये वर्क जो एक्सपांशन का है ना, ये वर्क पॉजिटिव हो जाता है। किस में जाके, फिजिक्स में जाके। लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ अभी आपके सुनने में आएगा नहीं आया मुझे मालूम नहीं अभी, बट केमिस्ट्री के लिए जहाँ एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन वहाँ वर्क डन नेगेटिव होता है, वही वर्क फिजिक्स में जाके एक्सपांशन ही हो रहा है और वर्क डन पॉजिटिव है। लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में जो वर्क पॉजिटिव है वो फिजिक्स में नेगेटिव लेना है, और फिजिक्स का जो पॉजिटिव वर्क है वो केमिस्ट्री में आके नेगेटिव लेना है। वर्क तो वर्क होता है ना स्टूडेंट, पिस्टन वही है, गैस वही है, एक्सपांड हो रहा है, केमिस्ट्री में पॉजिटिव बोलना है, एक्सपांड हो रहा है, केमिस्ट्री में नेगेटिव बोलना है, फिजिक्स में जाके पॉजिटिव बोलना है। ऐसा थोड़ी है, अरे ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, बट जो केमिस्ट्री में वर्क होता है वो फिजिक्स में जाके 100% नेगेटिव होता है, वो 100% जाके क्या होता है, नेगेटिव होता है। अरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मैं आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है कि जो वर्क केमिस्ट्री में क्या है, पॉजिटिव, वही वर्क फिजिक्स में जाके क्या है,
और जो फिजिक्स वाला पॉजिटिव वर्क है वो केमिस्ट्री में आके क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पिस्टन वही है, गैस वही है, सिस्टम सब सेम ही चल रहा है। उधर भी खाली उधर फिजिक्स वाला आदमी स्टडी कर रहा है, इधर केमिस्ट्री वाला आदमी स्टडी कर रहा है, और दोनों के साइन में डिफरेंस है। बात वही हो रही है। अरे यस और नो, अरे यस और नो। अभी देखो बात क्या है, बात क्या है। अभी सपोज समझो कि ये सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है, ये क्या है, सराउंडिंग। अरे यस और नो। अब एक बात बताइए, यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इसने 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, -10। अरे ये ऑब्जेक्ट है, इसने कितनी एनर्जी रिलीज की, 10 किलो जूल की एनर्जी रिलीज की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसके हिसाब से माइनस बोले आप, सिस्टम के हिसाब से माइनस बोले, बट वो सराउंडिंग के हिसाब से क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मतलब सराउंडिंग के हिसाब से ये क्यू पॉजिटिव हो सकता है, तो खाली साइन का खेल है ना, खाली किसका खेल है, साइन। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं Q इज इक्वल टू पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग, बट ये इन टर्म्स ऑफ सिस्टम ये हिट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। वैसे ही ये वाला खेल है, खाली उन लोगों को पता नहीं, खाली वो बोलते हैं कि ये इधर जाके नेगेटिव होता है और ये इधर आके पॉजिटिव होता है। ये जो बोलते हैं हम वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये इन टर्म्स ऑफ सिस्टम होता है। ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, सिस्टम। तो ये इन टर्म्स ऑफ सिस्टम नेगेटिव है, बट ये इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग क्या रहेगा। तो अभी देखो ना सर, ये इन टर्म्स ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है, तो इधर जाके इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग क्या रहेगा, नेगेटिव। इसलिए केमिस्ट्री वाला वर्क पॉजिटिव होता है, फिजिक्स वाला वर्क नेगेटिव होता है। बट फिजिक्स वाला अलग स्टडी कर रहे हैं सराउंडिंग का, केमिस्ट्री वाले सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। जब केमिस्ट्री वाले सिस्टम का स्टडी करेंगे, उधर वो लोग जब सिस्टम का स्टडी करेंगे तो वर्क वही आएगा जो केमिस्ट्री वाले लोग कर रहे हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है एक्शन। केमिस्ट्री में हमेशा इन टर्म्स ऑफ क्या बोला जाता है, सिस्टम। समझो सुन, तो हम ये जो वर्क है सुन, ये हम इन टर्म्स ऑफ किस में बोल रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स वाले इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग बोलते होंगे। ये हीट रिलीज हुई है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, -10। वो फिजिक्स वाले बोलते होंगे +10, क्योंकि वो सराउंडिंग का स्टडी कर रहे हैं, सराउंडिंग का देख रहे हैं। तो वो बोलेंगे कि हीट प्लस है और हम बोलेंगे हीट माइनस है। अरे यस और नो, अरे समझ में आ रहा है एक्शन। तो अभी ये मैं जो बोल रहा हूं वो किसके लिए बोल रहा हूं, सिस्टम के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे सिस्टम में इंटरेस्टेड है। मेरा पूरा टॉपिक सिस्टम का है, केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक किसका है, सिस्टम। ओके, तो अभी यहां ध्यान देना है स्टूडेंट, यदि कोई साइन का प्रॉब्लम हो जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो सिस्टम सराउंडिंग का खेल है। ओके, वो किसका खेल है, सिस्टम सराउंडिंग का खेल है। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन, तो ये इन टर्म्स ऑफ क्या है शन, सराउंडिंग, और ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, सिस्टम। ओके, तो अभी देखो शन, ये तो हो गया आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो इसको हमने वर्डिंग में क्या लिखा है शन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और इधर कंप्रेशन में क्या लिखा है, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। वर्क सराउंडिंग कर रहा है, सिस्टम पे कर रहा है, कंप्रेशन 100% है, वर्क सिस्टम कर रहा है, सराउंडिंग पे कर रहा है, वर्क डन नेगेटिव रहेगा। बात खत्म। अरे और नो, अभी देखो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, अभी फर्स्ट लॉ पे आते। इधर ये वर्क कौन सा डालेंगे आप, W की वैल्यू क्या डालेंगे आप, हाँ नहीं, अभी तो सिस्टम के हिसाब से बोलना है, अभी तो सिस्टम के हिसाब से ही बोलना है। बोलो W की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, हाँ सब समझोगे एक्सपेंशन हो रहा है। चलो W की वैल्यू क्या डालेंगे, खाली नेगेटिव से काम चलेगा। अरे W की 3 वैल्यू है ना स्टूडेंट, अरे W की तो 3 वैल्यू है ना, तो मतलब ये फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, बट किस सिस्टम में, किस पाथ में हो रहा है। यदि ये एनर्जी कंजर्वेशन इस पाथ में हो रहा है तो W का ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। यदि एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है बट रिवर्सिबल सिस्टम में हो रहा है तो W का ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है बट फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो W को वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। तो यहाँ W क्या कुछ भी आ सकता है।
यहाँ W कुछ भी आ सकता है, यहाँ W कुछ भी आ सकता है। अरे यस और नो, लास्ट वार्निंग। हाँ, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस और नो, अरे यस और नो। अभी बताओ स्टूडेंट, यहाँ W की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एक्सपेंशन और कंप्रेशन। उसके लिए आपको दो ही वर्ड है स्टूडेंट, या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, बट वर्ड के लिए 3 आपके पाथ है, वो तीनों पाथ अलग अलग है, 3 वर्क डन अलग अलग है। ये वर्क कौन सा डालना है इसके पहले आपको वो देखना पड़ेगा उसका पाथ क्या है। मतलब जब भी आप फर्स्ट लॉ देखेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बच्चे लोग 100% गलतियां क्या करते कि उनको एक फॉर्मूला पता है, -p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, -p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बट ये सिंगल स्टेप का वर्क है, वो रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल की केस भी हो सकती है, बट वो सिंगल स्टेप करेगा। आर समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और फ्री एक्सपेंशन रहेगा तो क्या डालना पड़ेगा? और नाम आ गया रिवर्सिबल, तो आपको क्या यूज करना है? अरे यस और नो, अरे पक्का समझ में आया? ओके, अभी देखो क्वेश्चन। अभी मैं आपको फर्स्ट लॉ तो हो गया हमारा। फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इंटरनल एनर्जी में जा रही है, एनर्जी हीट में जा रही है, एनर्जी वर्क में जा रही है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट लॉ। अरे यस और नो, एनर्जी यहां से यहां जा सकती है। अरे इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है? हीट में जा सकती है ना। ये सिस्टम बाहर हीट छोड़ रही, एनर्जी छोड़ रही, तो बाहर एनर्जी छोड़ रही, तो किसके फॉर्म में छोड़ेंगे? हीट के फॉर्म में छोड़ेंगे, तो इधर अंदर की तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएंगी ना। अरे यस और नो, अंदर की इंटरनल एनर्जी तो क्या हो जाएगी? तो इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में। इंटरनल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। सपोज समझो कि इसका कंप्रेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, तो अभी वर्क हो रहा है, वर्क का कन्वर्जन किस में हो रहा है? इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वर्क नीचे आ गया, ये पिस्टन नीचे आ गया, तो इसका मतलब है नीचे आ गया, इसका मतलब है इधर इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इधर इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वर्क का कन्वर्जन किस में हो रहा है? अरे यस और नो, अरे यस और नो। सपोज समझो कि आपने यहां हीट दे दी, तो इधर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अरे यस और नो। और वो एनर्जी जितनी आपने दी उतनी एनर्जी एक्सपेंशन के लिए यूज होगी, तो अभी इंटरनल एनर्जी तो कुछ भी नहीं बढ़ी, क्योंकि आपने इधर 10 किलो जूल दे दी और 10 किलो जूल एक्सपेंशन के लिए यूज होगी। इसका मतलब इधर बची कुछ नहीं है, जो दी थी वो सब की सब यूज होगी। तो चेंज क्या आ गया? जीरो। किसका चेंज? जीरो आ गया, इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी तो नहीं है, तो फिर हीट का कन्वर्जन डायरेक्टली किस में कर रहे हैं आप? वर्क में कर रहे हैं। अरे यस और नो, तो एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कर रहे? ट्रांसफर कर रहे। इसे बोलना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे क्या बोलना है स्टूडेंट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अभी देखो स्टूडेंट, अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो गई, दिस इज द फर्स्ट लॉ, बट अभी फर्स्ट लॉ का हम पहले एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे। और जब फर्स्ट लॉ को लिमिटेशन आ गया, तो लोगों ने दूसरा लॉ बना दिया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। कौन सा लॉ बना दिया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसके बाद? फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन के बाद। मतलब फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ बनाए, इसका मतलब है फर्स्ट लॉ को लिमिटेशन आया, और वो लिमिटेशन हम एप्लीकेशन के बाद देखेंगे। किसके बाद देखेंगे? तो पहला तो पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ हमने पहले क्या देखा था स्टूडेंट? हमने पहले क्या देखा था स्टूडेंट? फर्स्ट लॉ ऑफ, बोलो, थर्मोडायनेमिक। कल देखा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अरे यस और नो? कल क्या देखा था हमने स्टूडेंट? बोलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और आज क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, खाली टॉपिक समझना चाहिए। हाँ, टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अभी आपको एक बात बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं।
अभी एक बात बताओ स्टूडेंट, इधर एक गैस है, इधर गैस मॉलिक्यूल है, अरे यस और नो? अभी सपोज समझो कि इधर गैस मॉलिक्यूल है आपके, तो ये जो अंदर की जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी रहेगी स्टूडेंट? इंटरनल एनर्जी। अरे यस और नो? ये जो अंदर की जो भी कुछ एनर्जी रहेगी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इसमें कौन सी भी एनर्जी रहेगी उसको आपको कौन सी एनर्जी बोलना है? इंटरनल एनर्जी। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या? इंटरनल एनर्जी। मतलब उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, कौन सी भी एनर्जी, वो सब मिला के क्या बनता है? इंटरनल एनर्जी बनता है। ओके, तो अंदर की जो एनर्जी है सिस्टम की, उसको हमें क्या बोलना है? इंटरनल एनर्जी। अरे सर नो? अब एक बात देखो सुन, कि मेरा क्वेश्चन क्या है कि आप को इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है, इंटरनल एनर्जी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? कंप्रेशन, जब कोई गैस कंप्रेस हो जाता है तो अंदर क्या बढ़ता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी आपके हिसाब से। और क्या बढ़ेगा? इस पे आप थर्मामीटर डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या? कब बढ़ेगा? जब क्या बढ़ेगा? कंप्रेशन बढ़ेगी। कंप्रेशन बढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और क्या कर सकते हैं आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए? आपने पिस्टन को नीचे कर दिया, हीट दे सकते हैं, और जब आप हीट देंगे तब भी टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद 100% क्या बढ़ता है? तो यहां से आगे कभी भी ध्यान में रखना है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर या तो घट रहा है नहीं तो बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जब टेम्परेचर घटेगा, अब यहां की हीट बाहर आ गई, यहां की हीट क्या होगी? बाहर। यहां की एनर्जी कहां आ गई? बाहर। कौन से फॉर्म में बाहर आ गई? हीट के फॉर्म में। तो यहां का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? और यहां की हीट बाहर आ रही तो इधर की एनर्जी क्या हो रही? तो टेम्परेचर भी घट रहा है और इंटरनल एनर्जी भी घट रही है। अरे यस और नो? अरे या यस और नो? तो टेम्परेचर घटेगा, इंटरनल एनर्जी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है? कभी भी ध्यान में रखना है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर घटेगा उसके बाद ही इंटरनल एनर्जी घटेगी। जब टेम्परेचर कुछ भी नहीं हुआ चेंज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी पहली वाली इंटरनल एनर्जी और बाद की इंटरनल एनर्जी, इसका डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। कब जीरो आएगा? जब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो, पहला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस स्टूडेंट? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक बात बताएं स्टूडेंट, आइसोथर्मल है मतलब क्या? कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट आता है तो क्या टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड कौन सी टर्म होती है? फर्स्ट लॉ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? अभी जीरो। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू टर्म तो जीरो है, तो अभी इसको जीरो डालेंगे, क्यू प्लस क्या होगा? डब्ल्यू। तो अभी क्या बनेगा? बोलो। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये कौन सी भी केस हो सकती है, ये कौन सी भी एक केस हो सकती है। इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अभी देखो, चलो, अरे चलो, इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है? जीरो। अभी देखो, मैं हीट दे रहा हूं, मैं हीट दे रहा हूं, इसका मतलब क्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना नहीं है, मतलब आप जितना इस पे हीट देंगे वो प्लस हीट रहेंगी। अरे और नो? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना नहीं है, मतलब जितनी हीट दे रहे उतने का ही क्या होने वाला है? अभी एक्सपेंशन होने वाला है। और एक्सपेंशन जब रहेगा तो आपका W का साइन क्या रहेगा? माइनस। अरे एक्सपेंशन रहेगा तो W का साइन क्या रहेगा? क्योंकि आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हमें इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है क्या?
नहीं बढ़ानी, तो इंटर एनर्जी बढ़ानी नहीं है, एनर्जी तो दे रहे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, उसका एक्सपेंशन करना। और कितना एक्सपेंशन करना? जितनी आप हीट दे रहे, जितनी हीट दे रहे, 10 किलो जूल की हीट दे रहे, 10 किलो जूल का ही एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन मतलब नेगेटिव, हीट देना मतलब पॉजिटिव। तो Q का साइन जब पॉजिटिव आएगा तो W का साइन क्या आएगा? Q का साइन जब क्या आ रहा है? पॉजिटिव है, तो W का साइन क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है सुन? आ रहा है, समझ में आ रहा है? अभी सपोज सेकंड केस, अभी यहां कंप्रेशन बन रहा है, अरे कंप्रेशन बन रहा है, तो कंप्रेशन बन रहा है मतलब W क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आपकी सबसे इंटर एनर्जी बढ़नी है, अभी हमें इंटर एनर्जी बढ़ानी नहीं है, तो अभी W हो रहा है 10 किलो जूल का कंप्रेशन, तो वो जो कंप्रेशन की जो एनर्जी यहां स्टोर हुई है वो तुरंत क्या होनी चाहिए शन? रिलीज होनी चाहिए। रिलीज हुई तो इसको हम क्या बोलते हैं शन? अरे यस और नो? जब Q क्या आएगा तो W क्या आएगा? जब Q क्या आएगा तो W क्या आएगा? वो वाली केस कौन सी रहेगी? चेंज इन इंटर एनर्जी इक्वल टू 0। और चेंज इन इंटर एनर्जी 0 कब रहेगी? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया शन? पहला एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ का खत्म, पहला एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ का खत्म। अभी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, अभी देखो सुन, टॉपिक को समझो, टॉपिक यहां से आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ओके चलो फास्ट लिखो। चलो हो गया। अभी इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट है उनको थर्मोडायनेमिक्स करना है। अच्छा, क्योंकि टॉपिक को वेटेज भी है, इस साल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। अभी मुझे मालूम नहीं अभी बच्चे मतलब पूरा 2 ईयर्स के लिए उसको ध्यान में कैसे रखते हैं, बट अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी करंट है इसलिए वो हो सकता है, बट आफ्टर 2 ईयर ये कैसे ध्यान में रखना है ये आपका स्किल है। ओके, अभी देखो सेकंड, अभी पहले तो फर्स्ट लॉ के लिखेंगे हम। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अरे यस और नो? अभी पहला एप्लीकेशन हमारा बन गया था क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आपका माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो अभी सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम या इसको हम एडियाबैटिक बोलेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस स्टूडेंट? एडियाबैटिक। हाँ वीडियो क्वेश्चन, एक बात बताइए सुन, एडियाबैटिक में आइसोलेटेड सिस्टम थी, आइसोलेटेड सिस्टम थी, और एस और नो? और यहां की हीट बाहर भी नहीं जा रही थी और अंदर भी नहीं आ रही थी। हीट लॉस और हीट गेन, हीट लॉस और हीट गेन ये दोनों भी प्रोसेस नहीं हो रही थी। अरे यस और नो? अब एक बात देखिए, लॉस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है शन? 0। क्यू इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो उसमें फर्स्ट लॉ में डालेंगे। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा तो फर्स्ट लॉ पता है ना हमें, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या है? आर एस और नो? तो अभी क्यू की वैल्यू क्या है? 0। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ गया? मतलब आपका जो भी वर्क रहेगा, अभी देखो ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है गैस है, इसके अंदर गैस है, ये पिस्टन है, आप इसको नीचे ला रहे मतलब वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है स्टूडेंट, और वर्क हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो इंटर एनर्जी तो बढ़ेगी, बट एनर्जी का लॉस कुछ भी नहीं है। एनर्जी का लॉस कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं कुछ भी? क्योंकि सिस्टम क्या है? एडियाबैटिक है, एनर्जी बाहर नहीं जा रही।
इस कंटेनर से एनर्जी क्या नहीं जा रही स्टूडेंट, बाहर नहीं जा रही। तो आपकी इंटर एनर्जी कितनी बढ़ेगी, जितना आपका क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जितना आपका क्या होगा, कंप्रेशन, उतनी इंटर एनर्जी बढ़ेगी। मतलब कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। सपोज वर्क हो रहा है 10 kg का, अरे यस और नो, तो वर्क नीचे, ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो नीचे की एनर्जी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, जितना वर्क कंप्रेशन, जितना वर्क इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन हो रहा है। अरे यस और नो, तो इधर की इंटर एनर्जी कितनी बढ़ेगी स्टूडेंट, 10 किलो जूल से बढ़ेगी। अरे यस और नो, बढ़ेगी, इसलिए प्लस साइन है और चेंज 10 है। अरे यस और नो, क्यों इतना हो रहा है, W की वैल्यू डेल्टा यू को है, क्यों, क्योंकि हीट लॉस कुछ भी नहीं है, हीट लॉस कुछ भी नहीं, ये एनर्जी बाहर ही नहीं जा रही है, तो एनर्जी वही स्टोर हो जाएगी ना, वही स्टोर हो जाएगी तो एनर्जी बढ़ेगी ना। अरे यस और नो, अरे यस और नो, बट उस टाइम ये कंप्रेशन हो रहा है, हीट बाहर नहीं जा रही, इधर थर्मोमीटर लगा रहे तो टेम्परेचर क्या होगा, तो इधर कभी भी ध्यान में रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी भी ध्यान में रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। टेम्परेचर, इंटर एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर जो इंक्रीज है। अरे इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर, इंटर एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना, ऐसा भी हो सकता है, टेम्परेचर भी घट भी सकता है, टेम्परेचर क्या हो सकता है, घट भी सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है ये पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो रहा है, खाली पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो रहा है, उसको लिफ्ट होने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत है, अभी बाहर से तो एनर्जी नहीं आ रही, बाहर से तो हीट आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सिस्टम एडियाबैटिक है, आइसोलेटेड है, सिस्टम आइसोलेटेड है, तो ये बाहर की एनर्जी को आने देगा क्या, नहीं, तो बाहर की हीट या आ रही क्या, नहीं, तब भी पिस्टन क्या हो रहा है, अरे बोलो ना, ये बाहर की हीट या आ रही क्या, नहीं, तब भी ये पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर, इसका मतलब है अंदर की एनर्जी यूज हो रही है, और वो अंदर की एनर्जी कौन सी है, ये इंटर एनर्जी, तो इंटर एनर्जी खर्च हो रही है। अरे यस और नो, खर्च हो रही है, इसके लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। कितनी खर्च हो रही है, सपोज समझो कि 10 किलो जूल की खर्च हो रही है, किसके लिए खर्च हो रही है, पिस्टन को ऊपर लिफ्ट होने के लिए, पिस्टन ऊपर लिफ्ट होगा तो वर्क क्या रहेगा, माइनस, और कितना माइनस रहेगा, 10 किलो जूल। अरे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे पक्का आ रहा है, ओके। तो अभी देखो, या आपका डेल्टा यू का साइन माइनस है, डब्ल्यू का भी साइन माइनस है, या डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव है, डब्ल्यू का भी साइन पॉजिटिव है, तो इसके पहले हम इसको लिख चुके, यदि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। समझ में आया शन? अरे या इंटर एनर्जी बढ़ रही है, वर्क भी पॉजिटिव में हो रहा है, इंटर एनर्जी घट रही है तो वर्क भी एक्सपांशन के टर्म में हो रहा है। समझ में आया शन? दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। समझ में आ रहा है शन? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है। अभी देखो थर्ड एप्लीकेशन, अभी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टाइम कितना है अभी देखो, आधा घंटा है, ओके। अभी तीसरा पॉइंट क्या है शन, हम देखेंगे अभी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो बोलो, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, ओके। पहले हम बता दो मैं आपको, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ये दो प्रोसेस देखनी है, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या आता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, ओके। अभी देखो सुन, आइसोकोरिक प्रोसेस को मैं पहले लेता हूं और उसके बाद आइसोबारिक को एक्सप्लेन करता हूं। आइसोकोरिक, ओके, आइसोकोरिक। अभी एक बात बताइए, या चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अरे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब इनिशियल वॉल्यूम 10 है, फाइनल भी वॉल्यूम क्या है
10 है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मतलब वो क्या है कांस्टेंट, मतलब चेंज इन डेल्टा V क्या आएगा V2 माइनस V1 क्या आएगा 0। अरे सर नो, तो अभी आप इसको हमारा जो लॉ है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो W पता है ना हमेशन, W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू क्या है शन अभी 0 आ रही है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अरे सर नो, तो W क्या हो गया आपका, अरे W क्या हो गया आपका, कब 0 रहेगा जब उसका क्या कांस्टेंट रहेगा, या आप W का दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते, कौन सा माइनस 2.303 NRT log 10, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम लीजिए। अरे सर नो, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, और तीसरा वाला भी वॉल्यूम आप ले सकते हैं प्री एक्सपेंशन का, इधर आप प्री एक्सपेंशन, इधर आप रिवर्सिबल, इधर पीवी टाइप का वर्क, इस सब केस में चेंज इन वॉल्यूम क्या है 0, तो आपका इधर सब जगह W क्या आएगा शन 0, तो जब W 0 आएगा तो फर्स्ट लॉ में इंक्लूड करेंगे, तो ये वैल्यू 0 होगी, तो आपकी हीट किसके बराबर होगी, अरे हीट किसके बराबर होगी चेंज इन इंटरएनर्जी के बराबर होगी, मतलब हम हीट को चेंज इन इंटरएनर्जी बोल सकते हैं। अरे इधर हीट को चेंज इन इंटरएनर्जी बोल सकते हैं क्या, अरे यस और नो, इधर हीट को, इधर हमने क्या बोला इंटरएनर्जी को क्या बोला वर्क, वर्क को क्या बोला इंटरएनर्जी, इधर हम क्या बोल सकते हैं कि ये 0 हो गया, इसका मतलब है आपकी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई शन हीट के बराबर होगी, तो हम हीट को इंटरएनर्जी बोल सकते हैं क्या, कब जब वॉल्यूम क्या रहेगा, अरे यस और नो, अरे यस और नो, हम भगवान को राम बोल सकते, कब बोल सकते, वो राम रावण के टाइम आना चाहिए, जो भी भगवान रावण के टाइम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे राम जी, और जो भी भगवान कंस के टाइम आएगा उसका हम क्या बोलेंगे कृष्णा जी। वैसे ही इस हीट को हम क्या बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, बट कब, हीट को क्या बोलेंगे हम अब इंटरएनर्जी, बट कब बोलेंगे जब उसका वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट हर जी। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो एक बात बताइए सुन, हीट को हम क्या बोलेंगे अभी यहां से आगे, हीट को क्या बोलेंगे यहां से आगे चेंज इन, बट उसके आगे आपको एक बात मेंशन करनी पड़ेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको हम डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म में बोलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे बोलेंगे अभी देखो, इस इंटरनल एनर्जी को हम हीट बोल सकते हैं, बट या उसके आगे डालना पड़ेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम इधर V से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे V से, इस V का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट, ये हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंटरएनर्जी। यहां से आगे अभी इस साल का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, हीट को हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम में लेंगे तो वही हीट को आपको बोलना क्या है इंटरएनर्जी, चेंज इन एनर्जी। एक हीट है उसको आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं तो उस हीट इज कॉल्ड, वो हीट इज कॉल्ड एज चेंज इन एनर्जी। समझ में आए, पक्का समझ में आया, पक्का। तो अभी देखो, अभी आपको हीट को इंटरएनर्जी कब बोलना है और हीट को एंथैल्पी कब बोलना है, ये जो हीट है ना इसके फॉर्म है एंथैल्पी, क्या एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, क्या इंटरएनर्जी या वर्क। देखो ना इधर हीट को हम क्या बोल सकते हैं वर्क, नेगेटिव वर्क, जब हीट पॉजिटिव रहेगी तो ये नेगेटिव रहेगा, मतलब इसको हम वर्क भी बोल सकते हैं
क्या लगा के, साइन चेंज करके। मतलब हीट क्या हो सकती है, अरे बोलो ना, एंथैल्पी भी हो सकती है। हीट क्या हो सकती है, इंटर एनर्जी भी हो सकती है। हीट क्या हो सकती है, वर्क भी हो सकता है। बट हम इंटर एनर्जी कब बोलेंगे, कौन से वाली कंडीशन में इंटर एनर्जी बोलेंगे, ये वाली कंडीशन में इंटर एनर्जी बोलेंगे। अरे समझ में आया, ये बात खत्म हो गई अभी पहले, अभी इसको खत्म किया, अभी खाली कौन सा पॉइंट बचा है, एंथैल्पी। मैंने इसके पहले हीट को एंथैल्पी बोल चुका हूं, मैं हीट को मैंने इसके पहले एंथैल्पी बोल चुका हूं, शायद मुझे पता नहीं 11th में बोला होगा पीरियोडिक टेबल में एंथैल्पी। मैं उधर ऐसा बोला, ऐसा वर्ड है मेरा कि एंथैल्पी को, अभी हीट को ही एंथैल्पी लेना है, हीट को ही क्या लेना है, एंथैल्पी। बट वो एंथैल्पी कब बोलना है वो आप मैं बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में। हीट को एंथैल्पी बोला जाता है, बट कौन से सिचुएशन में हीट को एंथैल्पी बोला जाएगा वो मैं आपको आज बताऊंगा। हीट को हम एंथैल्पी बोलते, बट सब जगह नहीं बोलेंगे, जहां बोलना चाहिए वहां बोलेंगे। अभी वो इसमें सीखेंगे अब कहां बोलना है। ओके, तो पहले ये तो खत्म हो गया, आइसोकोरिक तो खत्म हो गया। अरे यस और नो, अरे यस और नो। अब यहां से आगे देखो, ये पॉइंट फोकस करना है हमें, कौन सा वाला, आइसोबारिक प्रोसेस। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन के लिए टाइम जाएगा, वो मैं आपको डेरिवेशन प्रूव करके देता हूं। अभी देखो, अभी तीसरी बात है अभी आइसोबारिक। अभी आइसोबारिक को समझो स्टूडेंट। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 1, तो वो चेंज होने वाला नहीं है। अभी देखो सुन, अभी जो एंथैल्पीज होती है मिशन, एंथैल्पीज इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, H से। ओके, तो इसका फॉर्मूला है H = U + PV। एंथैल्पी का एक फॉर्मूला है क्या, एग्जैक्ट एंथैल्पी = एग्जैक्ट इंटर एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू एग्जैक्ट वॉल्यूम। अरे सर नो, तो हमें इंटर एनर्जी एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसका क्या पता करेंगे, डेल्टा यू। क्या पता करेंगे इसका, डेल्टा। तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा H। अभी प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे, और वो कितना लेना है 1 एटमॉस्फेरिक लेना है मतलब P डालेंगे, लेना है मतलब P डालेंगे। अभी प्रेशर का डिफरेंस V2 - V1 डेल्टा V। अरे सर नो, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V। समझ में आ रहा है स्वयं, अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे पक्का समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, एंथैल्पी के लिए। किसके लिए फॉर्मूला बन गया सुनो, ये एंथैल्पी के लिए। अब एक बात देखिए सुन, अब एक बात बताएं सुन, ये जो एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। अरे लिख सकता हूं क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, H2 = U2 + P2 × V2। और इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, H1 = U1 + P1 V1। और ये वाला प्रेशर सेम ही है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 = P2 = 1, P1 = P2 = P। अरे सर नो, तो अभी डेल्टा H में इन दोनों वैल्यू को पुट करता हूं, H2 की वैल्यू आप पुट करेंगे क्या, U2 बोलो प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो या U2 माइनस U1 ले सकता हूं मैं, तो डेल्टा H = क्या बनेगा, देखो U2 - U1 मतलब क्या, डेल्टा U।
अरे बोलो ना, U2 माइनस U1 मतलब क्या, डेल्टा P2 V2 माइनस P1 U1, तो P तो कांस्टेंट है तो P को बाहर निकालेंगे, P को लेना पड़ेगा ना, P तो कांस्टेंट है, वो तो कुछ वैल्यू रहेगी ना एक्सटर्नल प्रेशर। अभी यहां हम P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P कंसिडर किया है ना प्रेशर, अरे यस और नो, और तो फिर यहां क्या डालना पड़ेगा, P को बाहर निकाल रहे, और यहां खाली चेंज किस में हो रहा है, V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V। अरे यस और नो, अरे समझ में आ रहा है क्या, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन इसके पहले हम लिख चुके, ये इक्वेशन को हमने पहले ही लिख चुके, इसको मैंने खाली प्रूव किया है मैथमेटिकली। अरे यस और नो, ओके, ये कौन सा वाला प्रेशर है, जो भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर का वो प्रेशर है, ओके, और वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, वो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द, प्रेशर को जीरो नहीं लेना है, हाँ, क्योंकि आप जीरो लेंगे तो वो प्री एक्सपेंशन की केस बन जाएगी। जो भी कुछ प्रेशर रहेगा वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो तो डालना पड़ेगा, फिर वो क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अब एक बात देखिए सुन, आपका फर्स्ट लॉ क्या है अभी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, अरे यस और नो, अरे यस और नो। अभी यार W इज इक्वल टू क्या है हमें, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, अरे यस और नो, ये P क्या है, कांस्टेंट है, जो भी रहेगा प्रेशर मेंशन क्या रहेगा वो डालना पड़ेगा। अभी यार W की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो W की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा, Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, अरे यस और नो, अरे यस और नो। तो अभी यहां ये Q हम इधर लेके जाते, अरे यस और नो, और ये डेल्टा U इधर लेके आते, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U या माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, डेल्टा U, अभी इसको रब करेंगे हम, तो ये माइनस माइनस सब क्या हो जाएंगे, ओके, तो फिर क्या बचेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ओके, P एक्सटर्नल को हम P बोलेंगे, अभी P कांस्टेंट है, ओके, अरे यस और नो, अरे यस और नो। तो हमारा हीट किसके बराबर हो गया, देखो ना सुन, हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटर एनर्जी प्लस P डेल्टा U, इसके पहले हमने देखा है चेंज इन इंटर एनर्जी प्लस P डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H। तो इसका मतलब क्या है सुन, ये Q किसके बराबर हो गया, तो हम इस Q को डेल्टा H बोल सकते हैं क्या, ये दोनों फॉर्मूले सेम है ना, ये दोनों भी फॉर्मूले क्या है अभी सेम। अभी देखो डेल्टा U P डेल्टा V P डेल्टा V, या खाली डेल्टा H है या खाली डेल्टा, सॉरी, या डेल्टा H है या Q है, इसका मतलब है Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, अरे बोलो, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा H पॉसिबल है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू Q, अरे डेल्टा H इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q, बट कौन से वाली सिचुएशन में रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा H इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी देखो Q को हम एंथैल्पी बोल रहे हैं, Q को हम इंटर एनर्जी बोल रहे हैं, तो Q को क्या क्या बोलना है वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से वाली कंडीशन पे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हीट को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पीज, ये हीट को हम क्या बोलेंगे, इंटर एनर्जी। खाली ये इंटर एनर्जी कब बोलेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसको हम एंथैल्पी कब बोलेंगे, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है समझ में, बोलो, अरे बोलिए स्टूडेंट।
हीट को क्या बोलना है आपको, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आ रहे समझ में आई, आ रहे यस और नो, पक्का समझ में आई। अभी देखो इसके आगे ये डेरिवेशन जो है अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इस डेरिवेशन को हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो अभी आइसो बारीक प्रोसेस चल रही है, आइसो कोरिक तो खत्म हो गई अभी देखो स्टूडेंट कि हमारा जो फॉर्मूलाज है, हम या पी वी इज इक्वल टू एनआरटी पता है स्टूडेंट, गैस लॉ, अरे गैस लॉ पता है ना हमें, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है ना ये। तो यहां हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT, आर एंटी कांस्टेंट, अरे एक फिक्स टेम्परेचर पे कर रहे हैं और गैस कांस्टेंट आर होता है, और यहां खाली चेंज क्या हो रहा है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं P2 V2 इज इक्वल टू N2 RT, और ये N1 और N2 खाली गैस के मोल है, N1 और N2 खाली गैस के मोल है, क्योंकि हम गैस लॉ देख रहे। अरे समझ में आ रहा है सुन, थर्मोडायनेमिक टॉपिक पूरा गैस को फोकस करता है। अभी ध्यान में रखो, मैं जब भी कंटेनर निकालता हूँ तो गैस डालता हूँ उसमें, यहाँ मैंने कभी भी सॉलिड और लिक्विड नहीं लिया है। और इस साल का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बच्चे गलतियाँ क्या करते, सबके मोल निकल, चलो यन मतलब सॉलिड लिक्विड गैस सबके मोल निकल के आंसर लाते और वो आंसर ऑप्शन में मैच होता है। उनको पता ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करना है, थर्मोडायनेमिक्स में गैस ही स्टडी करना है, गैस के ही नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। तो अभी यहाँ क्या बनेगा स्टूडेंट, या P2 V2 की जगह क्या डालेंगे हम, N2 RT। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी, डेल्टा H इज इक्वल टू बोलो U2 प्लस P2 V2 माइनस बोलो U1 प्लस P1 V1, अरे यस और नो। अभी इसको और इसको हम पहले ही लिख चुके, डेल्टा U, अरे यस और नो, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, और P2 V2 की जगह क्या डालेंगे अभी, N2 RT माइनस N1 RT प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H, अरे यस और नो। तो अभी यहां आपको पता है ना N2 माइनस N1 मतलब डेल्टा N। अभी यहां मेंशन करना है गैस, यहां मेंशन करना है गैस। अभी यहां RT कांस्टेंट है तो RT को बाहर निकालेंगे, प्लस क्या डेल्टा U इज इक्वल टू क्या डेल्टा H। तो इक्वेशन किसके जैसा लग रहा है आपको, डेल्टा H डेल्टा H, डेल्टा U P डेल्टा V डेल्टा एनआरटी। इसका मतलब क्या किसके बराबर है, P डेल्टा V किसके बराबर है, डेल्टा N गैस RT के बराबर है। किसके बराबर है, उस P डेल्टा V की जगह आप क्या डाल सकते हैं, डेल्टा एनआरटी डाल सकते हैं, डेल्टा NG मेंशन करना है गैस। अरे समझ में आ रहा है एक्शन। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में आपको सिमिलर क्या दिख रहा है, डेल्टा H डेल्टा U, क्या सिमिलर नहीं दिख रहा है, P डेल्टा V और डेल्टा एनआरटी। इसका मतलब P डेल्टा V किसके बराबर है, डेल्टा एनआरटी के बराबर है। अरे समझ में आया एक्शन। तो आप इसको माइनस साइन लगाएंगे और इसको भी माइनस साइन लगाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं इसको भी माइनस साइन लगा रहा हूं P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो इसको भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बट ये माइनस साइन लगा के आपको पता है ना ये किसके बराबर है अभी, अरे वर्क के बराबर है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं अभी, वर्क बोल सकते हैं क्या। तो वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा एनआरटी। लिखो वर्क किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा एनआरटी। लिखो स्टूडेंट। प्रॉब्लम मतलब अभी इस टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूलेज है और कंसेप्ट भी है।
तो अभी आपके लिए कौन कौन से फॉर्मूले बने अभी देखो स्टूडेंट कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी और डेल्टा एनआरटी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और माइनस दोनों को भी डालेंगे तो माइनस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डब्ल्यू रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा, माइनस डेल्टा एन आर टी। तो अभी वर्क के तो 4 वैल्यू बन गए आपकी, वर्क के कितनी वैल्यू बन गई, 4। मतलब पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी होता है, इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, बट आप अलग अलग कंसिडर करेंगे तो 4 वैल्यू बन जाती है। डब्ल्यू की कितनी वैल्यू बन जाती है, 4। तो डब्ल्यू कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। आ रहे समझ में, आ रहा है एक्शन, अरे आ रहा है समझ में। तो आइसो बारीक प्रोसेस खत्म हो गई क्या, आइसो बारीक में क्या होता है, आइसो बारीक में क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पीज। अरे यस और नो, अभी देखो सुनो, मैं ये सब रब कर रहा हूं अभी, ये सब रब कर रहा हूं अभी। फॉर्मूलेज आपके पास सब है, याद रखना है सुनो सभी फॉर्मूले को, ओके। हाँ चलो अभी देखो सुन कि एक बात बताइए सुन, अभी हम क्या देख रहे हैं सुन, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। हमारा पॉइंट कौन सा चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, और हम किस एप्लीकेशन तक आ चुके हैं, आइसो बारिक। अभी या तो आपके एप्लीकेशन खत्म हो गए, कौन कौन से एप्लीकेशन है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये 4 एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ के। अरे यस और नो, अभी एक बात देखो, हीट का सिंबल क्या है शन, हीट H एंथैल्पी का सिंबल है, H किसका सिंबल है, और वो हीट के बराबर हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हीट का सिंबल कौन सा है शन, Q। अरे यस और नो, अभी बोलो Q इज इक्वल टू 0 कब रहेगा, अरे एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक, अरे यस और नो, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू कब रहेगा, आइसो कोरिक, Q इज इक्वल टू डेल्टा H कब रहेगा, आइसो, मतलब Q की वैल्यू फिक्स है क्या, जैसे W की वैल्यू अलग अलग थी ना, तो Q की भी वैल्यू क्या है, इधर पाथ क्या है, एडियाबैटिक, इधर पाथ क्या है, इधर पाथ क्या है, तो पाथ अलग, Q की वैल्यू अलग, मतलब Q कौन सा फंक्शन है, समझ में, दुनिया में 2 ही पाथ फंक्शन है, मतलब या एनर्जी से रिलेटेड। कौन से 2 पाथ फंक्शन है, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। क्योंकि पाथ रास्ता बदल जाता है तो वैल्यू बदल जाती, रास्ता इधर एडियाबैटिक है, इधर रास्ता क्या है, आइसोकोरिक है, इधर रास्ता क्या है, आइसोबारिक है, तो रास्ता चेंज, वैल्यू चेंज, पाथ अलग, वैल्यू अलग, इसका मतलब है वो वैल्यू पाथ पे डिपेंड है। अरे समझ में आ रहा है क्या, आप लिफ्ट से जा रहे थे, आप सीढ़ियां चढ़ा के जा रहे थे, कहां जा रहे थे, दोनों भी सेम जा रहे थे, कहां से निकले थे, सेम ही जगह से निकले थे। अरे यस और नो, तो वो पाथ चेंज होता है तो उधर वैल्यू चेंज हो रही थी क्या, नहीं, बट हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों की क्या थी, सेम, तो हम डायरेक्टली क्या देख रहे हैं, दोनों की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। अरे यस और नो, आप कहां से आए, कैसे आए, वो उधर मैटर करता है क्या, नहीं, उधर आप खाली क्या देख रहे हैं, आप कहां से आ रहे, किधर आ रहे, कैसे आ रहे, ये नहीं देख रहे, किसमें, किसमें नहीं देख रहे, स्टेट फंक्शन में। स्टेट फंक्शन में आप कैसे आ रहे ये मैटर नहीं करेगा, आप कहां से आ रहे और कहां आ रहे, बट यह मैटर करेगा, क्योंकि आप कहां से आ रहे इसलिए तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो वैल्यू चेंज हो रही है मतलब मुझे देखना पड़ेगा, अरे ये वैल्यू 0 आ रही, इसका मतलब ये एडियाबैटिक पाथ से आए। इस हीट को हम
इंटरएनर्जी बोल रहे मतलब आप आइसोकोरिक पाथ से आ रहे, और हीट को आप एंथैल्पी बोल रहे मतलब आप आइसोबारिक प्रोसेस से आ रहे। यस और नो? तो हीट कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। हीट कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो कौन से दो पाथ फंक्शन है हमारे सिलेबस में? वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट है। समझ में आया स्टूडेंट? यहां तक का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आपको कंटेंट में? कोई भी डाउट नहीं, 0% डाउट कंटेंट में। यस और नो? थियरी में कोई डाउट आपको? कोई भी डाउट नहीं? ओके। अभी टाइम कुछ बचा है, शायद थोड़ा कंटेंट बहुत बचा है, तो अभी 10 मिनट में तो मुझे नहीं लगता है, तो अभी